नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में मैथ के 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। और जितने भी कमज़ोर छात्र हैं अच्छे से आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा ताकि ये क्वेश्चन आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और जाकर आप लोग अच्छे से टिक लगा देना जो भी आंसर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी में 2√2 बटे में √2 दिया है। तो दोस्तों ऊपर भी √2 है, नीचे भी √2 है, तो दोनों कट जाएगा। ऊपर नीचे वाला √2 तो केवल हमारे पास 2 बचेगा और 2 दोस्तों रूट में नहीं है ना, तो हमारा ये परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। आप लोग बी नंबर पर टिक लगा देना। अब दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लौसा निम्न में किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ए गुणे बी के बराबर होता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या ए हो जाएगा, दूसरी संख्या बी हो जाएगा और एलसीएम गुणे एचसीएफ आपका दिया गया है क्वेश्चन में। तो वही यहाँ पर फार्मूला बनता है, तो आंसर आपका दूसरा का सी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है जिसका घात एक हो। जिसका घात एक हो वो क्या कहलाता है। दोस्तों जिसका घात एक होता है ना, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। हमारा यहाँ पर सी नंबर वाला आंसर तीसरा का बन जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। दोस्तों त्रिघात बहुपद का, जिसमें दोस्तों घात आपको 3 को दिखे ना, वो हमारा त्रिघात हो जाएगा। तो 3 को घात कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए ना, 3 को घात दिख रहा है। यहाँ पर 3 को घात दिख रहा है ना, तो समझ जाइएगा यही हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो इससे आप अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों की तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है फाइनल बोर्ड एग्जाम की, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एक काम करिएगा, आप लोग हमारा पीडीएफ ले लीजिएगा। 199 रुपये का दोस्तों हमारा पीडीएफ मिलता है। उस पीडीएफ में आपको ऑल विषय का, सभी विषय का वीवीआई 100% एग्जाम में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देंगे। आपको पूरा विषय का मात्र 199 रुपये में ही दे देंगे। इसके पिछले साल जितने भी लड़के लिए थे ना, सारे लड़के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए थे। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मात्र 199 रुपये में दे रहे हैं। अगर आपको लेना हो ना, तो ये मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर मेरा यही है और मेरा पे फ़ोन नंबर भी यही है। आप इसी पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें दिखा देना और मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर ना, जो भी आप व्हाट्सएप नंबर है आपका, उसी व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपको सेंड कर दूंगा वो पूरा पीडीएफ, ठीक है ना। तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, 9693779407। आपको पेमेंट पे फ़ोन से करना है। आपको अगर नंबर से नहीं करना होगा तो हमसे स्कैनर ले लीजिएगा व्हाट्सएप पे एसएमएस करके, लेकिन आप ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही पीडीएफ आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 5 नंबर ये क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। दोस्तों जब साइन ए बराबर आपका दिया है कितना, साइन ए बराबर आपका दिया गया 3/4। तो दोस्तों पता है ना, साइन बराबर होता है P/H। तो P और H का मान दिया है और B का मान आपको निकालना है। तो जब दोस्तों आप लोग B का मान निकालोगे ना, तो रूट में 7 मिलेगा और B का मान निकाल लेना, रूट में 7 मिलेगा। और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मान √7 मिला है और H का मान आपका 4 दिया है, तो √7/4 आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला, याद रखना। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 6 नंबर। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर होता है। दोस्तों tan थीटा बराबर होता है cot 90 - थीटा होता है। तो आंसर आपका मिल जाएगा 6 का, आपका मिल जाएगा ए नंबर वाला, cot 90 - थीटा मिल जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। दोस्तों x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो x को छोड़ दीजिएगा, y में चले जाइएगा तो कोटि कहलाता है। आंसर आपका मिल जाएगा 7 का सी नंबर में, बी नंबर मिल जाएगा, कोटि कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया, केंद्र हमारा ओ हो गया। केंद्र हमारा क्या हो गया, मानते हैं केंद्र हमारा बीच में, केंद्र हमारा ओ हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, πr² होता है। तो πr², केवल πr², सी नंबर में दिया है, तो सी नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, संचयी वक्रमता वक्र कहलाता है। दोस्तों संचयी वक्रमता वक्र पता है क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको मौखिक याद करना है। आपका 9 नंबर का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इसे आप लोग याद रखना।
दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में किससे परिकलित करने का तकनीक है। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब भी आप लोग प्रयोग करते हो तो किसी न किसी मकसद के लिए करते होंगे। तो किस मकसद के लिए करते हो, तो आप लोग को याद होगा जब हम लोग मौसा निकालते हैं, मौसा मतलब दोस्तों HCF जब हम लोग निकालते हैं ना, आप लोग HCF निकालते हैं तो आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते होंगे। और एग्जाम में दोस्तों पहला क्वेश्चन यही 2 नंबर में पूछा जाता है कि जैसे पूछ देगा 25 और 75 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालिए। तो ऐसे मतलब कि 2 दे देगा अंक और पूछेगा इन दोनों के बीच ना आपको HCF का मान निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम लोग जब भी ये प्रयोग करेंगे तो HCF निकालने के लिए ही करेंगे। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे याद रखना। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले ना जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मतलब कि जैसे पूर्ण संख्या का है तो सबसे पहले आपको पूर्ण संख्या के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों 5 को पूर्ण संख्या लेना है। माध्य का मतलब होता है टोटल जितना पूछेगा उतना का जोड़ और जितना संख्या होगा उतना का भाग दे देंगे। तो माध्य अगर आपको निकालना होगा ना तो दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। एगो 0 ले लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। अगर देखो 5 हो गया होगा तो छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 को हमारा अंक हो गया क्योंकि 5 ही को लेना है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो 5 को लिए हैं तो 5 से भाग दे देंगे। अब जोड़ने पर कितना मिला है, 10 मिला है ना, और 10/5 तो ये कट जाएगा 2 बार में ना, तो 2 हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर 206 को कहता तो एक और ही 5 ले लेते, 7 को कहता तो एक और ही 6 ले लेते। ऐसे मतलब कि आप लोग बढ़ाते चलना जब आगे बढ़ाने के लिए बोलेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 के अनुपात में दिया, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। दोस्तों एक बात हम आपको बता देते हैं, अगर आपके एग्जाम में ना अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, सपोज डे दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4 और 1 के अनुपात में, और त्रिज्या का अनुपात यानी कि r का अनुपात पूछा जाएगा क्या होगा, तो कुछ मत करना, जो क्षेत्रफल होगा ना उसको रूट में कर देना। अब इसका वर्गमूल निकालना, 2 निकल जाएगा, 1 का 1 निकल जाएगा, और 2 अनुपात हमारा क्या मिल जाएगा, 1 हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन में त्रिज्या का अनुपात मान लेते हैं, आपका दिया है 2 और 1, त्रिज्या का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो कुछ मत करना, बस इसका स्क्वायर कर देना। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप एकदम चुटकी में बना भी देंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अब दोस्तों हम आपको 13 नंबर क्वेश्चन इधर बताने वाले हैं, सब कुछ हम आपको अच्छे से समझाएंगे, बस आप लोग वीडियो को देखिए। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर एक लड़के का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। तो ये बहुत इजी से आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपका है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों tan थीटा, यहीं पर बना देते हैं, यहीं पर हम बना देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों tan थीटा बराबर दोस्तों √3 tan कितना का मान होता है दोस्तों, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। दोस्तों ना हम tan 60 डिग्री इसलिए लिए हैं ना ताकि इधर से tan कट जाए और ये थीटा बराबर आपका 60 डिग्री प्रॉपर में मिल जाए। तो थीटा बराबर 60 डिग्री मिल गया ना, डी नंबर में दिया है। और अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। ये क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1 और बटे में cos 60 डिग्री माइनस 1। तो दोस्तों cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस में 1, फिर बाटा में cos 60 का मान होता है 1/2 और फिर आपका माइनस में 1। जब इसको बाटा का जोड़ बनाइएगा ना और नीचे बाटा घटाओ तो इसका आंसर मिलेगा -3। ये तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो, मैंने मान रख दिया तो इतना तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। और आपका 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों सिंपल बहुत क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इधर से आप एक का मान निकाल सकते हो ना, a मिल जाएगा क्योंकि x² के गुणांक इनके 1 छुपा हुआ है, और b का मान दोस्तों x का गुणांक भी 1 छुपा हुआ है, और c का भी मान आपको खुलेआम तो c का मान 1 दिख रहा होगा। और मान निकालना है आपका 1/α प्लस 1/बीटा का आपको मान निकालना है। और दोस्तों इसका फार्मूला होता है -b/c, डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों b का मान 1 है और इधर माइनस है तो -1 हो जाएगा, c का मान 1 है तो -1/1 क्या होगा, -1 ना होगा, तो -1 इधर b नंबर में दिया है ना, यही हमारा b नंबर वाला आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपदों के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद होगा। दोस्तों द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में और ब्रैकेट के अंदर होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स होता है इंटू में और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। आप खूब देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग ये बताइए, शून्यकों का योगफल का मतलब होता है दोस्तों क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों इधर 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका गुणनफल होता है ना, ये आपका माइनस में आपका 15 दिया है। कितना दिया, माइनस में 15 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान इधर 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, ये एक्स है तो एक्स गुणा हो जाएगा, और ये प्लस है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो प्लस माइनस हो जाएगा 15। तो यही हमारा आंसर मिलेगा, यानी कि डी नंबर में दिया ना, डी नंबर वाला हमारा आंसर मिलेगा। आप निकाल कर देख लेना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, बट परेशानी नहीं होगा, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी आपका है 25 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों कोई एक हमारा वृत्त है, यहाँ पर कोई दोस्तों एक वृत्त है और इसके बाहर कोई Q बिंदु है, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ना वो 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो दोस्तों त्रिज्या की लंबाई है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा Q बिंदु हो गया, और ये हमारा O हो गया केंद्र, और ये R हो गया, और R का ही आपको मान निकालना है। तो R का मान निकालने के लिए बहुत ईजी है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाती है, H का काम करेगा, ये आपका P का काम करेगा, ये आपका B का काम करेगा। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, आप आराम से क्या करिएगा, B का मान निकाल, यानी R का मान निकालेगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होगा 625 और इसका होगा 576। इसमें से घटाइएगा 625 में 576 तो अंडर रूट में 25 मिलेगा, 25 का वर्गमूल नहीं 49 मिलेगा, और 49 का आपका वर्गमूल मिल जाएगा रूट से बाहर 7, तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर मिलेगा। आप लोग बनाकर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर कि बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो माइनस है फिर दोस्तों प्लस है, तो ये हमारा तृतीय घर में नहीं बल्कि दूसरे घर में आएगा, ये हमारा दूसरा घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों रूट दो कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा ना, तो 2 हमारा परिमेय मिल जाएगा। ये लगता है क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। अब दोस्तों आप 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो एक्स है ना वो हमारा बाटा में आ चुका है, और दोस्तों कंडीशन है कि अगर आपका एक्स जो है, एक्स को हम लोग चर मान बोलते हैं, यानी कि एक्स अगर बाटा में आ जाएगा ना तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। दोस्तों अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3πr² होता है, और केवल कहेगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा, लेकिन संपूर्ण कहेगा तो 3πr² मिलेगा। अब दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि दोस्तों परिधि हमारा होता है 2πr और परिधि दिया है आपका 22, तो 22 हो जाएगा। पाई का मान हम रखेंगे दोस्तों 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r रखेंगे, और बराबर में 44 है ना, तो यहाँ पर हम 44 रखेंगे, यहाँ पर 44 रखिएगा 44, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। और पता ना दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये 22 से 44 2 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा, यानी कि r बराबर ये जाकर 1 में गुणा हो जाएगा, तो r का मान आपका 7 सेंटीमीटर मिलेगा, त्रिज्या का मान मिलेगा आपका 7 सेंटीमीटर। इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे दूरी सूत्र पूछा गया, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा दूरी सूत्र का फॉर्मूला पे यूज करके। x2 - x1 का क्या होता है, दी होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस में क्या होता है दोस्तों y2 - y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। यही हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला हुआ। और जब दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप बनाइएगा ना तो इसका आंसर मिलेगा 2√2 मिलेगा, 2√2 आपका इकाई मिल जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, कर देख लेना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाते हैं। तो y अक्ष से दूरी कहेगा ना तो या तो भुज कहलाएगा या फिर x निर्देशांक। x निर्देशांक के अलावा x नियामक भी इसे हम लोग कह सकते हैं, तो बाकी दोनों नहीं दिया है नाम, x निर्देशांक दिया, तो यही हमारा आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर देखने वाले हैं। देखो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ पर दोस्तों भुजा दिया, तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, मान लेते हैं दोस्तों भुजा
दिया है। अगर दोस्तों भुजा आपको दिया है कितना 4:9 दिया है और दोस्तों क्षेत्रफल पूछा है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में रहता है। तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ये आपका आंसर मिल जाएगा। आपको हर स्टेप में हर चीज़ में आपको यही प्रक्रिया आजमाना है। तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा 16:81। 81:16 मत टिक लगा दीजिएगा, पहले 4 है तो 4 का स्क्वायर पहले 16 होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 26 नंबर कि यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान शून्य से बड़ा, यानी कि दोस्तों शून्य से बड़ा, विवेचक मतलब होता है डी, और डी का मान दोस्तों अगर शून्य से बड़ा है तो वो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न का मतलब होता है वास्तविक और असमान, क्योंकि भिन्न के जगह पर कभी कभी असमान दे देता है, तो भिन्न का मतलब ही होता है असमान। तो आप लोग असमित मत हो जाना कि अभिन्न दिया है और कहीं असमान दिया है, तो दोनों का मतलब सेम होता है, इसे याद रखना। और अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों दोनों में 9 है तो दोनों में से एगो 9 हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और आपको पता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 9 गुणे 1 हो जाएगा बराबर में 9 मिल जाएगा। तो 9 आंसर बी नंबर में दिया है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है √2 है, तो √2 दोस्तों क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है, तो 28 का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों इसे आप लोगों को डायरेक्ट आंसर याद रखना, अनंत हो सकती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, अनंत हो सकती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक बहुपद के व्यंजक मतलब होता है ना कि जिसका घात 1 होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए ना तो एक्स का पावर यहाँ पर 1 है, जो छुपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता है, तो मतलब कि जिसका पावर 1 रहता है ना चर मान का, वो हमारा रैखिक बहुपद व्यंजक होता है। तो आंसर आपका 30 का ए नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। 31 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर इतना इतना का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/c होता है ना, मैंने आपको कई बार बताया, आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ से आप पहले a का मान निकाल लीजिएगा, a मिल जाएगा, b का मान निकालिएगा 2 मिल जाएगा, c का मान निकालिएगा तो आपका 3 मिल जाएगा। तो दोस्तों b यानी कि 2 है तो -2 हो जाएगा, c यानी कि 3 है तो 3 हो जाएगा, तो -2/3 आंसर तो बी नंबर में दिया ही है, तो बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 32 नंबर कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य को होगा। तो दोस्तों देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहले पता है आपको क्या करना है, x² - 3 दिया ना और बराबर में 0 कर लेना। अब दोस्तों x² 3 को बराबर को उधर भेजोगे ना तो 3 हो जाएगा प्लस में। जब यहाँ से x प्लस के स्क्वायर हटाओगे ना तो प्लस माइनस में √3 हो जाएगा, यानी कि अब x का 2 गो मान मिला, एगो प्लस में √3 मिला, एगो माइनस में √3 आपका मिला। तो देख लीजिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इधर बी नंबर में दिया होगा, आप खुद देख सकते हैं, माइनस में √3 कमा प्लस में √3, तो वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ये काफ़ी लंबा है बट बहुत ईजी है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय, ये बहुत ईजी है। एक काम करिए 3, 4, 8 का ना आप एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालिए तो 2 से कटाइए, 3 बार में, 2 बार में, 4 बार में, फिर दोस्तों ये 2 से कटेगा 3 बार में, 1 बार में, ये 2 बार में। अब नहीं कटेगा तो गुणा कर दीजिए, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 दूने 24, मतलब कि 24 आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऐसे ही बनाना है, बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, अगला आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर, 2,3,2,2,6 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन अंक दिया है, तो देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, यानी कि 2 सबसे ज़्यादा बार दिया है। अगर 2 सबसे ज़्यादा बार दिया है ना तो समझ जाना कि आपका 2 ही बहुलक होगा, जो अंक सबसे ज़्यादा बार होगा वही बहुलक होगा, याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका कि 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात से 2 समान रहा था, यह किसने कहा था। दोस्तों ये थेल्स ने कहा था। ये किसने कहा था दोस्तों, थेल्स ने कहा था। इसे आप लोगों को याद रखना है, आंसर आप लोगों का क्या मिल जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर ना, कितना नंबर, 36 नंबर, ठीक है।
35 के बाद से आपको 36 नंबर क्वेश्चन देखना है। हाँ जी, 36 नंबर इधर आपका क्वेश्चन है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। दोस्तों मध्य बिंदु निकालना बहुत आसान है। इधर का पहला जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, मतलब कि 4 6 को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, फिर कॉमा इधर का दूसरा जोड़ेंगे 5 + 5 जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, जो भी मिलेगा वही आंसर होगा। तो 4 6 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5 मिल जाएगा, फिर 5 5 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5 मिल जाएगा, यानी कि 5,5 आपका आंसर बिल्कुल सही मिल जाएगा। यही आप लोगों को याद रखना है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि दोस्तों कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो r/2 हो जाएगा त्रिज्या आधी। तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात। तो दोस्तों आपको पता है ना कि अनुपात के लिए हम लोग एक लकीर खींचते हैं। आपको आ रहा है पुराने, तो दोस्तों पुराने वृत्त की परिधि तो 2πr ही हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr होता है ना, तो 2πr हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नया वाला वृत्त की परिधि भी 2πr होगा, लेकिन नए वाले वृत्त की परिधि में ना त्रिज्या को आधा कर दिया गया है, तो आप r/2 त्रिज्या लेंगे तो 2π से 2π कट जाएगा, 8 से भी r कट जाएगा एक बार में। तो काफ़ी लड़के देखो कहाँ गलती कर देते हैं, वो 1/2 ही टिक लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि ऊपर 1 है नीचे भी 2 है तो 1/2 हो जाएगा। नहीं, अभी कटा ना तो ऊपर 1 होगा, फिर पूरा पर बाटा होगा, फिर दोस्तों 1/2 नीचे होगा। अब 2 जाएगा ऊपर तो 2 और बाटा में नीचे 1 आएगा, तब जाकर ये 2:1 बनेगा, मतलब कि आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। तो डायरेक्ट आप 1/2 लिख देते हो और 1:2 पर टिक लगा देते हो तो गलती हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। दोस्तों माइनस में किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो डी नंबर में -1 दिया है, ये हमारा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगला हमारा 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि √2 cos θ = 1, यानी कि दोस्तों आप यहाँ से cos θ बाहर निकालेंगे, आपको थीटा का मान निकालना है और 1/√2 आपका हो जाएगा, यानी कि √2 जाकर बटम हो जाएगा। अब आपको खुद पता होगा दोस्तों कि cos θ, अगर आपको थीटा का मान निकालना है तो इधर cos हटाना पड़ेगा। cos कैसे हटेगा, तो 1/√2 cos ना 45 डिग्री का मान होता है, तो 1/√2 की जगह cos 45 रख देंगे ताकि cos कट जाए और ये थीटा बराबर हमारा 45 डिग्री मान मिल जाए। और जो 40 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका आंसर बताना बहुत ईजी है। ऊपर में जो दिया रहता है वही आंसर होता है। ऊपर में cot स्क्वायर दिया है ना, तो cot स्क्वायर ही इसका आंसर भी होता है, ये आपको याद रखना है। इसको सॉल्व करके भी हम बताए हैं, तो अभी आप इतना कर लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग हमारा ना एक व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, उस ज्वाइन कर लीजिएगा ना उसको, तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ से आपको PDF या फिर मतलब ना जो भी आपको वीडियो होगा वो आपको देते रहेंगे, वहाँ से आपको क्लास भी देंगे हम लाइव, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग उसको देख लेना, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं।